भोपाल से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। समर्थकों के साथ राजभवन के लिए निकले नवनिर्वाचित विधायक फूल सिंह बरैया। वो सिलसिला आपको बता दे, फूल सिंह बरैया आज मुंह काला करने वाले हैं अपना, और इसी के लिए ये जानकारी कि राजभवन के सामने अब पहुंचने के लिए तैयार हो चुके हैं। बीजेपी के 50 से ज्यादा सीटें आने पर मुंह काला करा लूंगा, ये बयान दिया था नतीजों से पहले। रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। ईवीएम को बैन करने की मांग को लेकर भी हाथों में तख्तियां नजर आ रही हैं समर्थकों की। ये एक बड़ा जो सिलसिला है वो आप देखेंगे। आपको बताएं कि राजभवन के सामने फूल सिंह बरैया मुंह काला करेंगे। साफ तौर पर कहा था समर्थकों के साथ पहुंचेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर लाल भी करना पड़ा मुंह लहू से तो कतराएंगे नहीं, ये उनके शब्द हैं। बीजेपी 50 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुंह काला करवा लूंगा, ये बयान था फूल सिंह बरैया का। नवनिर्वाचित विधायक फूल सिंह बरैया खुद तो चुनाव जीते, लेकिन बीजेपी भी प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आई और इसीलिए अपना वादा निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही सिलसिले देखे, लेकिन छत्तीसगढ़ के नेता कुछ कहने से बचते नजर आए। इधर मध्य प्रदेश के आप फूल सिंह बरैया को देखेंगे तो 50 से ज्यादा सीटों पर आने पर मुंह काला कराने का वादा उन्होंने किया था। रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस भी पूरी तरह से इंतजामात के साथ तैयार, बैरिकेडिंग कर रखी है। बड़ी बात यह है कि ईवीएम को बैन करने की मांग भी लगातार की जा रही है समर्थकों के साथ। तो अब जब समर्थक पहुंच रहे हैं, फूल सिंह बरैया पहुंच रहे हैं, इतना बड़ा घटनाक्रम घटेगा तो स्थिति ज्यादा बिगड़े नहीं, इसके लिए पुलिस भी पूरी तरह से तैनात है। राजधानी भोपाल का जिक्र कर रहे हैं, रोशनपुरा चौराहा बैरिकेडिंग के साथ पुलिस तैयार, पहुंचना होगा यहाँ। फूल सिंह बरैया का मुंह काला कराते हुए नजर आएंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नाम जो दावा किया था वो झूठा साबित हुआ। और अक्सर आप ये घटनाक्रम देखेंगे, हालांकि इस तरह के बयानों को लेकर बाद में जानकारियां नहीं दी जाती हैं। सहयोगी शैलेंद्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें, कुछ नजर आ रहा है, समर्थक पहुंचे हैं क्या? बिल्कुल, समर्थकों की बात करूं तो फूल सिंह बरैया के साथ समर्थक जो है उनके आवास से निकल चुके हैं और अब से कुछ देर बाद राजभवन पहुंचेंगे। और राजभवन के ठीक पहले जो है रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस की जो बैरिकेडिंग की गई है ताकि उनको राजभवन तक ना जाने दिया जाए। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो उनको आदेश मिले हैं कि फूल सिंह बरैया अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं, उनको आगे ना आने दिया जाए। जिस तरीके से हमने देखा कि चुनाव के पहले फूल सिंह बरैया का जो बयान है एक मीडिया के माध्यम से उन्होंने दिया था कि अगर कांग्रेस बीजेपी की 50 से अधिक सीटें आई तो वह राजभवन के सामने मुंह काला कर लेंगे। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, उसके बाद जो है वो ये उनसे ये फिर सवाल ये पूछा गया कि उन्होंने जो दावा किया था कि तो अब क्या वो मुंह काला करेंगे या नहीं, तो उसको लेकर उन्होंने 2 दिन पहले ही साफ कर दिया था कि वह राजभवन के सामने आज दोपहर 2 बजे का जो उन्होंने वादा किया था कि 2 बजे वो मुंह काला करने के लिए पहुंचेंगे। तो इसी कड़ी में वह अब अपने आवास से निकल चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो राजभवन पहुंचने वाले हैं। और राजभवन ना पहुंच पाए इसके लिए पुलिस ने यहाँ पर्याप्त इंतजाम किए हैं, उनको राजभवन तक नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक जो बयान है वो ये बताता है कि किस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया था उस पर वो आज भी कायम है। कई बार हमने देखा, देखिए अगर 2019 का अवंतिका आपको लोकसभा चुनाव याद होगा तो मिर्ची बाबा ने भी ये दावा किया था कि अगर दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव नहीं जीतते हैं तो वह जल समाधि ले लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। लेकिन फूल सिंह बरैया के बारे में ये माना जाता है कि वह काफी जिद्दी टाइप के नेता हैं और अगर वो कुछ कहते हैं तो उसको जरूर करते हैं। और उसी कड़ी में देखिए जिस तरीके से उन्होंने जो दावा किया था कि वो अगर 50 से अधिक सीटें अगर बीजेपी की आ जाती तो मुंह काला करेंगे, उसको लेकर वो अब से कुछ देर बाद राजभवन पहुंचने वाले हैं। जी, एक और बात का जिक्र है कि समर्थकों के हाथों में ईवीएम को बैन करने की भी जो तख्तियां हैं वो दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ है क्या शैलेंद्र वहां? बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो समर्थक आ रहे हैं वह ईवीएम को बैन करने की तख्तियां जो है वो हाथ में लिए हैं। उनका साफ तौर पर कई देशों के नामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने उसमें लिखा है कि कई बड़े देश हैं जिन्होंने ईवीएम को इसलिए बैन कर दिया कि उसकी पारदर्शिता नहीं है, उसमें विश्वसनीयता नहीं है। और ऐसे में देखिए मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस को करारी हार मिली उसके बाद लगातार बड़े नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि ईवीएम की वजह से हार मिली है, ईवीएम हैक की गई, इस तरह का दावा जो है वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया। तो ऐसे में ईवीएम को मध्य प्रदेश
ही नहीं बल्कि देश में बैन करने की मांग भी इस जो रैली है उसके माध्यम से की जा रही है। तो तमाम जो लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो कुछ देर बाद जिस तरीके से जो तस्वीरें आपने देखी होगी कि लगातार जो उनके बंगले से जो लोग निकले हैं उनके हाथों में तख्तियां थी और बाकायदा संविधान बचाओ यात्रा के तौर पर इस यात्रा को माना जा रहा है, क्योंकि वो अपने बंगले से निकले हैं। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है। उसके बाद वो राजभवन पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि उनके साथ कांग्रेस के कुछ और नेता भी यहां शामिल हो सकते हैं। हालांकि बंगले पर केवल वो और उनके समर्थक थे, लेकिन बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह भी इस यात्रा में यहाँ पर जब वो राजभवन पहुंचेंगे तो उस समय शामिल हो सकते हैं। तो ईवीएम को लेकर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसी कड़ी में अब ईवीएम को बैन किए जाने की मांग करते हुए भी ये लोग नजर आएंगे। जी, अति आत्मविश्वास है शैलेंद्र, जिन्हें आप नतीजे के तौर पर इन तस्वीरों के साथ ही देखेंगे। मुझे लगता है कि यही एक बड़ा फैक्टर है जो कांग्रेस पार्टी के पतन का जो वजह है। चलिए, आप बने रहेगा शैलेंद्र, हमारे साथ तस्वीरें लगातार पहुंचाइएगा। जैसे फूल सिंह बरैया वहां पर पहुंचते हैं, लगातार ये तस्वीरें पहुंचाने का काम शैलेंद्र भी कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से तख्तियां लिए खड़े हैं तमाम समर्थक। ये कह रहे हैं कि ईवीएम बैन हो जाना चाहिए। हर इस देश का जिक्र है जो वापस ईवीएम से बैलेट पेपर पर लौट आया है। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।